हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत स्टडी जीरो। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को हम क्लास ट्वेल्थ जो कि हमारा हिंदी है, ठीक है। तो क्लास ट्वेल्थ हिंदी में आपका एक टॉपिक आता है निबंध, ठीक है। निबंध में आपका एक इम्पोर्टेंट पीबीआई एमपी आपको जो है निबंध बताएंगे, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में ये कई बार पूछा गया, ठीक है, और पूछ भी सकता है, ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि पर जो आपका निबंध है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको आप सभी कैसे लिखेंगे, किस तरह आपको लिखना है, कौन कौन से हेडिंग पड़ेगा, आज की इस वीडियो में पूरा देखेंगे, ठीक है। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में 9 नंबर में, यानी 9 अंक में पूछा है, यानी कि 9 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछता है, ठीक है। तो 18 फरवरी के जैसा कि आप सभी का पेपर है, तो 18 फरवरी को पेपर में आपका ये 100% हो सकता है पूछ ले, ठीक है। तो पूछ लेगा तो कैसे लिखेंगे, तो कैसे आपको हेडिंग डालना है, किस तरह लिखना है, तो हम आज की इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका 9 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं आएगा तब भी आपको लिखने का तरीका तो पता होगा कि हाँ कैसे आपको ये हेडिंग डालना है, ठीक है, किस तरह लिखना, कोई भी निबंध कैसे लिखा जाएगा, हम आज की इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कैसे लिखना है आपको। तो पहले आपको जनसंख्या वृद्धि, आपका ये हो गया चैप्टर, सॉरी, आपका ये टॉपिक हो गया, ठीक है, निबंध, ठीक। तो पहला नंबर जो हमारा हेडिंग पड़ता है वो रूपरेखा, ठीक है। रूपरेखा, यहाँ पर रूपरेखा हेडिंग डाला जाता है, उसमें जो जो हेडिंग आपको डालना है वो यहाँ पर नंबर वाइज आपको लिख देना है। तो पहला प्रस्तावना, दूसरा जनसंख्या वृद्धि का अर्थ है, तीसरा जनसंख्या वृद्धि के कारण, चौथा जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभाव, पांचवा जनसंख्या वृद्धि के रोकने के उपाय, छठवां उपसंहार, ठीक है। इस तरह आपको हेडिंग जो जो आपको हेडिंग डालना है यहाँ पर इसमें आपको रूपरेखा में लिख देना है, ठीक है। तो ये पहला नंबर, पहला पॉइंट है आपका रूपरेखा, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, आसान है, रूपरेखा में आप लिख देना। उसके बाद प्रस्तावना में, ठीक है, प्रस्तावना में क्या लिखा जाता है, देखिए प्रस्तावना में थोड़ा आपको उसके बारे में लिखना होता है, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि के बारे में, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि का मतलब क्या है, ठीक है, उसको क्या है, ये जो आपका थोड़ा बहुत उसमें बनाकर लिखना है, ठीक है। जैसे आपको देखिए, भारत एक विकासशील देश है, जो भारत है एक विकासशील देश है, ठीक है, और यहाँ की जनसंख्या भी तेज़ी से विकास कर रही है, ठीक है। तो भारत हमारा एक विकासशील देश है, यहाँ पर जो जनसंख्या है वो बहुत तेज़ी से विकास कर रही है। जनसंख्या वृद्धि के मामले में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, ठीक है। तो जनसंख्या की वृद्धि के मामले में जो भारत का स्थान है, दूसरा स्थान है, ठीक है, विश्व में। भारत की जनसंख्या लगभग 140 करोड़ तक पहुंच चुकी है, ठीक है। जो भारत की जनसंख्या है 140 करोड़ तक जनसंख्या इसकी जो है पहुंच चुकी है, ठीक है। बस आपको इतना प्रस्तावना में लिख देना, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना, ठीक है, क्योंकि आपका ज़्यादा हो जाता तो समय भी देखना है ना। तो देखिए इतना आपका हो गया, ठीक, प्रस्तावना में। उसके बाद दूसरा हेडिंग डालेंगे आप जनसंख्या वृद्धि का अर्थ, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि के अर्थ में लिखेंगे, जनसंख्या वृद्धि का अर्थ है कि किसी विशेष समय में, जैसे 10 वर्षों के भीतर किसी देश या राज्य के निवासियों की जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन, उसी को हम क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि, ठीक है। 10 वर्षों के भीतर जो देश, किसी देश या राज्य में निवासियों की जो संख्या होगी, ठीक है, उसमें परिवर्तन आने को, बदलाव होगा, ठीक है, उसी को हम जनसंख्या वृद्धि का अर्थ कहेंगे, ठीक। ये था जनसंख्या वृद्धि का अर्थ में लिख देना है, ठीक है। उसके बाद अगला हेडिंग डालेंगे आप जनसंख्या वृद्धि के कारण, ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण में आपको कैसे लिखना है, तो देखिए किस तरह लिखेंगे, लोगों में इस बात की जागरूकता की कमी है, किस बात की जागरूकता की कमी है, कि जनसंख्या वृद्धि के क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, यानी कि इसका जो प्रभाव, दुष्प्रभाव है, ठीक है, ये क्या हो सकते हैं, ठीक है। ये उसके किस में कमी है, लोगों में कमी है, ठीक है। इसकी जान नहीं रहे कि जनसंख्या वृद्धि बढ़ जाएगी तो उसका क्या परिणाम होगा, ठीक है, यही आपको लिखना है, ठीक। भारत की साक्षरता दर कितना है, 74%, ठीक। इस वजह से अशिक्षित नागरिकों को जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभाव का अनुमान नहीं है, ठीक है। 74% भारत में जो है साक्षरता दर है, जो जिसकी वजह से वो अशिक्षित हैं, ठीक है, और नागरिकों में क्या है, जनसंख्या वृद्धि का दुष्प्रभाव का अनुमान, यानी कि उसको उनको मालूम नहीं है, ठीक है। इसलिए जो है जनसंख्या वृद्धि और तेजी से बढ़ रही है, ठीक। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण में आपको हेडिंग डाल के लिखना है। उसके बाद अगला हेडिंग क्या है, चलिए लिखते हैं। अगला हेडिंग लिखेंगे जनसंख्या वृद्धि रोकने के उपाय, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि को कैसे रोका जा सकता है, ठीक है। तो देखिए, जनसंख्या कमी, अधिकतम समानता, बेहतर पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं
जैसे सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सरकारों और मजबूत नागरिकों और सामाजिक संख्या के बीच बेहतर सामंजस्य की आवश्यकता होती है, ठीक है, यानी धैर्य की आवश्यकता है, ठीक है, उसको जानना जरूरी है कि सरकार के नियम क्या हैं, ठीक है, मजबूत सामान्य समाज में कैसे रहना है, ठीक है, शिक्षा, अच्छी पोषण, ठीक है, समानता, ठीक है, कमी, इन सबको देखना है और इसी प्रकार हमको जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है, ठीक है। तो इतना आप लिख देंगे जनसंख्या वृद्धि के उपाय में। उसके बाद आपको अगला हेडिंग डालना है, लास्ट वाले में आपको उपसंहार डालते हैं, ठीक है। लास्ट वाले में उपसंहार लिखेंगे और लिखेंगे वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी 121 करोड़ थी, ठीक है। अब देखिए 2011 की जब जनगणना हुई थी तो 121 करोड़ आबादी या जनसंख्या थी, ठीक है, तथा अनुमान लगाया जा रहा है कि यह 135 करोड़ के पार हो चुकी है, ठीक है। अब देखिए इतने ही देर में देखो कितनी बढ़ गए, 135 करोड़ हो गए, ठीक है। 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार जो 21 करोड़ जनसंख्या थी, ठीक है, लेकिन वहीं बढ़कर 135 करोड़ अब हो गई है, ठीक है, उसके पार हो गई है। अब देखिए आप लग रहा है कि साथ ही 2030 तक, ठीक है, भारत की आबादी चीन से भी ज़्यादा होने का सम्मान, यानी जो चीन है उससे ज़्यादा हो जाएगी 2030 तक, ठीक है, ये अनुमान लगाया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको उपसंहार में लिख देना है, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक जो कि निबंध में मैंने बताया, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय, उपसंहार, जनसंख्या वृद्धि के अर्थ है, ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि पर निबंध मैंने बताया आपको। तो ये था आज का टॉपिक। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।